रियल कॉम्बैट में जाने के लिए केवल 20 स्लॉट्स ही मौजूद है और हमारी क्लास के सभी बिगिनर वॉरियर्स इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रोफेसर राजीव ने क्लास में मौजूद वॉरियर की ओर देखते हुए कहा। क्लास में 20 बिगिनर वॉरियर्स थे और स्लॉट के लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। अक्षित मदान कहां है? प्रोफेसर राजीव ने देखा कि क्लास में अक्षित मदान मौजूद नहीं था, इसलिए उन्होंने बाकी वॉरियर्स से पूछा। अक्षित मदान सी जिले में अपने हाथ की सर्जरी करवा रहा है। रेहान और अमोरा ने एक दूसरे के चेहरे को देखा, फिर प्रोफेसर राजीव को जवाब दिया। सर्जरी? क्या हुआ है उसके साथ? प्रोफेसर राजीव थोड़ा हैरान हो गए और उन्होंने उन दोनों से सवाल किया। ऋतिक और अक्षित के बीच कॉम्बैट फाइट हुई थी, जिसमें ऋतिक ने अक्षित को तब तक पीटा जब तक कि उसकी हड्डियां नहीं टूट गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में दरारें भी आई है। रेहान ने अपने दांत पीसते हुए जवाब दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो रेहान? रेहान के बराबर में मौजूद लड़का जोर जोर से हंसने लगा और उसने रेहान से कहा। बाकी लोग भी हंसने लगे। ऋतिक अकादमी में सबसे लो लेवल का वॉरियर था और हर कोई उससे ज्यादा पावरफुल था। कोई इतना बेकार वॉरियर अक्षित मदान को इतनी बुरी तरह से कैसे पीट सकता है? इस पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं, रेहान ने कहा। उसे भी नहीं पता था कि ऋतिक के पास इतनी पावर कहां से आई और उसने एक ही बार में अक्षित की ऐसी हालत कर दी। तो इसका मतलब अक्षित मदान इस बार एरिया A20 नहीं जाएगा, प्रोफेसर राजीव ने कहा। प्रोफेसर राजीव, क्या मैं वहां जा सकता हूं? तभी एक आवाज उस क्लासरूम में सुनाई दी। सभी की नजरें आवाज की दिशा की ओर चली गईं। जब रेहान और अमोरा की नजरें दरवाजे पर गई थी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। दरवाजे पर ऋतिक खड़ा हुआ था, जो प्रोफेसर राजीव की ओर ही देख रहा था। तभी एक वॉरियर ऋतिक का मजाक बनाते हुए बोला, बच्चे, एरिया A20 काफी ज्यादा खतरनाक है। वहां लो और हाई दोनों रैंक्स के जॉम्बीज मौजूद हैं। तुम अभी बिगिनर मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं बने हो। तुम्हारा वहां जाना तुम्हारी जान को खतरे में डाल सकता है। सभी वॉरियर ऋतिक को ऐसे देखने लगे मानो किसी पागल को देख रहे हों। सभी को पता था कि ऋतिक कितना कमजोर था और फिर भी वो एरिया A20 जाने की बात कर रहा था। प्रोफेसर राजीव नदीन सभी को शांत करते हुए ऋतिक से कहा, ऋतिक, तुम अभी लो लेवल के वॉरियर हो। तुम्हें अभी थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत है, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम मत उठाओ। ऋतिक ने प्रोफेसर राजीव की बातों को इग्नोर कर दिया। फिर उस लड़के से बोला जिसने उसका मजाक बनाया था, अगर मैं तुम्हें कॉम्बैट में हरा दूं तो क्या मैं वहां जा सकता हूं? ऋतिक की बात सुनकर वो लड़का, जिसका नाम अभिनव खन्ना था, वो गुस्से के साथ ऋतिक से बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है लड़के। तुम मुझे हराओगे, इतनी हिम्मत तुम्हारे पास आती कहां से है? तुम अभी एक लो रैंक के वॉरियर हो और समझते क्या हो अपने आप को? ऋतिक ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत अपनी सुपर आई स्किल कास्ट की। अभिनव खन्ना, लेवल बिगिनर वॉरियर, स्ट्रेंथ 52, फिजिक 41, स्पीड 37, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 443। ये लड़का अक्षित मदान से थोड़ा कमजोर है। अगर मैं पावर अप स्ट्राइक का इस्तेमाल करूं तो इसे आसानी से हरा सकता हूं। ऋतिक अभी यह सोच ही रहा था कि तभी उसे अभिनव खन्ना की आवाज सुनाई दी। अगर तुम मरना ही चाहते हो तो ठीक है बच्चे, अगर तुम्हारी कोई हड्डी टूट जाए तो मुझे दोष मत देना। इतना कहते हुए अभिनव खन्ना हंसने लगा। उसकी बात सुनकर बाकी सब भी ऋतिक का मजाक बनाने लगे। रेहान और अमोरा दोनों थोड़ा हैरान थे। उन्होंने ऋतिक की पावर्स को देखा था, इसीलिए उन्हें अंदाजा नहीं था कि जीत किसकी होगी। प्रोफेसर राजीव ने अभिनव को समझाते हुए कहा, तुम एक बिगिनर वॉरियर हो। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, अभिनव क्लासरूम से बाहर चला गया। अभिनव एक बिगिनर वॉरियर है, तुम उससे कॉम्बैट करोगे तो जरूर हार जाओगे। एक लड़का जिसका नाम जेम्स था, उसने ऋतिक को रोकते हुए उससे कहा। क्लास में केवल जेम्स ही ऋतिक को अपना दोस्त मानता था और उसकी काफी मदद करता था। ऋतिक ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं उसे आसानी से हरा दूंगा। इतना कहकर ऋतिक भी क्लासरूम से बाहर चला गया। उन दोनों के वहां से जाते ही क्लास में हलचल मचना शुरू हो गई।
तभी कोई लड़का ऋतिक का मजाक बनाते हुए बोला, आज तो ये गया, अभिनव इसे इतना मारेगा कि कई महीनों तक अपने कमरे से नहीं निकलेगा। तभी एक और लड़का बोला, चलो जल्दी चलो, उनकी फाइट देखने चलते हैं। जब वो ऋतिक अभिनव से मार खाएगा तो देखने में बड़ा मजा आएगा। यही सब बातें करते हुए सभी लोग क्लासरूम में बाहर चले गए। प्रोफेसर राजीव ने अपना सर पकड़ लिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऋतिक इतना आत्मसम्मानी होगा। आखिरकार वे दोनों उनके ही स्टूडेंट्स थे और वो नहीं चाहते थे कि उनमें से कोई भी घायल हो। इसलिए वो भी उन दोनों का मैच देखने बैटल एरिना की ओर जाने लगे। बैटल एरिना में बहुत से वॉरियर्स अपनी ट्रेनिंग में लगे हुए थे। जब उन्होंने ऋतिक और अभिनव को ग्राउंड में आते हुए देखा तो वे सभी उनका मैच देखने के लिए वहां पर इकट्ठा हो गए। अभिनव ऋतिक का मजाक बनाते बोला, ऋतिक अल्हावत, शायद तुम्हें किसी के सिखाया नहीं कि अपने सीनियर्स से कैसे पेश आते हैं। एक बिगिनर वॉरियर की रैंक पर उसकी फिटनेस लेवल ऋतिक से काफी ज्यादा पावरफुल थी। अब तू तो गया बच्चे, इतना कहकर अभिनव ऋतिक की ओर भागा। उसने अपने पंच में अपनी पावर्स को भरा और ऋतिक के सीने पर वार किया। बैंग! ऋतिक ने तुरंत अपना सीधा हाथ आगे किया और उसके वार को डॉच कर दिया। अभिनव का पंच काफी पावरफुल था, जिसके इंपैक्ट से ऋतिक को अपने हाथों में हल्का दर्द महसूस हुआ। अभिनव के पंच के कारण ऋतिक के एंगर पॉइंट्स की गिनती 20 पॉइंट्स बढ़ गई थी। ऋतिक इंतजार कर रहा था कि कब उसके एंगर पॉइंट्स की गिनती 100 हो जाए, जिसके बाद वो एक पावरफुल हमला अभिनव के ऊपर करेगा। ऋतिक लगातार अभिनव के वार से बचता जा रहा था। वो पलटकर कोई वार नहीं कर रहा था। भाग कहां रहे हो? ऋतिक को लगातार उसके वार से बचता हुआ देखकर अभिनव का गुस्सा बढ़ गया था। हा, ये वास्तव में एक इडियट है, इससे केवल बचना आता है। एक बार ये अभिनव के हाथ लग जाए, इसका तो कल्याण हो जाएगा। जब लोगों में ऋतिक को भागते हुए देखा तो वे लोग उसका मजाक बनाने से खुद को रोक नहीं पाए। रेहान और अमोरा को पता था कि ऋतिक भेड़ की खाल में भेड़िया था, जो मौका लगते ही पलटवार करेगा। वे दोनों अभिनव की ओर तरस भरी निगाहों से देख रहे थे। उन्होंने ऋतिक को बड़ी आसानी से अक्षित मदान को एक ही बार में बेहोश करते हुए देखा था, और फिर अभिनव तो उससे भी कमजोर था। 30 पॉइंट्स, 0.4 पॉइंट्स। इडियट भागते कहा हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सामने आओ। अभिनव को काफी गुस्सा आ रहा था। उन दोनों का कॉम्बैट देखने के लिए वहां पर वॉरियर्स की भीड़ जमा थी, इसलिए वो ऋतिक को किक मारकर जमीन पर गिर जा चाहता था, लेकिन ऋतिक उसे लगातार चमका दे रहा था और कोई भी पलटवार नहीं कर रहा था। हालांकि अभिनव ने उस पर कई बार किए थे, लेकिन ऋतिक ने उसके हमलों को अपने हाथों से डॉज कर दिया था। प्रोफेसर राजीव की आंखों में हैरानी साफी दिखाई दे रही थी। ऋतिक का टीचर जीने के नाते उन्हें उसके बारे में काफी जानकारी थी। भले ही ऋतिक में उनसे ट्रेनिंग ली थी और काफी मेहनत की थी, लेकिन उसका पोटेंशियल और फिजिक काफी कमजोर थी, इसलिए उसका पूरी एकेडमी में मजाक बनाया जाता था। लेकिन किसने सोचा था कि आज ये लड़का अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ जाएगा। हालांकि ऋतिक की पावर काफी कम थी, लेकिन प्रोफेसर राजीव को ऋतिक की आंखों में एक जुनून दिखाई दे रहा था, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तू तो गया लड़किया। अभिनव का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया था और उसने एक पावरफुल हमला ऋतिक के सीने पर एम किया। यह तो अभिनव का सबसे पावरफुल हमला है। ये ऋतिक तो गया। अब सभी दर्शकों को अंदाजा हो गया था कि ऋतिक अभिनव ने वॉर से नहीं बच पाएगा और जमीन पर गिर जाएगा। एंगर मीटर, इस पूल, क्या आप पावर अप स्ट्राइक का उपयोग करना चाहते हैं? यस। अभिनव का वॉर ऋतिक को लग पाता, इससे पहले ही ऋतिक की पावर स्क्रीन से एक आवाज आई। ऋतिक के चेहरे पर बेरहमी भरी स्माइल आ गई और उसने एक पावरफुल पंच अभिनव की ओर फायर किया। यह बेवकूफ मौत को दावत दे रहा है। यह देखकर कि ऋतिक अभिनव के वार से बचने के बजाय उल्टा उस पर ही वार कर रहा था, कई लोग ऋतिक को मारा हुआ समझने लग गए थे। ओह माय गॉड! एक लड़की जोर से चिल्लाई और उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। सभी को पता था कि अभिनव खन्ना एक बिगिनर वॉरियर था और उसका वो पंच ऋतिक की हड्डियां तोड़ने के लिए काफी था। एक धमाका हुआ और किसी की दर्दनाक चीख पूरे एरना में गूंज गई। जिस पल दोनों पंच आपस में टकराए थे,
अभिनव का हाथ पीछे मुड़ गया था और उसकी कई सारी हड्डियां टूट गई थी। पूरे एरेना में सन्नाटा छा गया था। सभी बस आंखें फाड़े ऋतिक की ओर ही देख रहे थे। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जो कुछ भी उन्होंने देखा था वो काफी अजीब था। जो लड़का एकेडमी के सबसे निचली रैंक पर था, उसने एक ही पंच में किसी बिगिनर वॉरियर को एरेना से बाहर फेंक दिया था। इम्पॉसिबल। अभिनव आने हाथ का दर्द भूल गया था और वो ऋतिक को हैरानी भरी निगाहों से देख रहा था। जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाओ। हालांकि प्रोफेसर राजीव थोड़ा हैरान थे, लेकिन तभी उन्हें अपने टीचर जीने का फर्ज याद आया। अब से किसी ने भी मेरा मजाक बनाने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी यही होगा। ऋतिक खड़ा हुआ और दहाड़ते हुए सभी वॉरियर्स से बोला, सो स्वीट, कितना स्मार्ट बंदा है। कुछ लड़कियों को लगा कि मानो उनका दिल तेजी से धड़क रहा था जब ऋतिक का वो मूव देखा था। ऋतिक पहले से ही काफी हैंडसम था और पढ़ाई में भी काफी अच्छा था, लेकिन उसका कमजोर शरीर होने के कारण उसे मार्शल आर्टिस्ट बनने का मौका नहीं मिला था। इसके अलावा हर कोई उसका मजाक बनाता था। लीन आज ऐसा लग रहा था मानो उसका पुनर्जन्म हुआ हो। कई लड़कियां जब ऋतिक की ओर देखती तो उनके दिलों में अजीब से एहसास बहने लग जाते। प्रोफेसर राजीव, क्या मैं अब एरिया A20 जाने के योग्य हूं? ऋतिक पास में आया और प्रोफेसर राजीव से पूछा। हालांकि एरिया A20 में ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स मौजूद थे, लेकिन अगर वो वहां जाता है तो वह उन मॉन्स्टर्स को मार सकता था और कई सारे पोटेंशियल पॉइंट हासिल कर सकता था। उसके पास एक सिस्टम था जिसकी मदद से वो आसानी से उन ज़ॉम्बीज से भी निपट सकता था। हाँ, तुम जा सकते हो। प्रोफेसर राजीव ने उसका कंधा थपथपाया और काफी सोचने के बाद उससे जवाब दिया। प्रोफेसर राजीव को एहसास हुआ कि वो ऋतिक की पावर्स को देख नहीं पा रहे थे। ऋतिक की पावर्स एक रियल मार्शल आर्टिस्ट तक पहुंच गई थी, लेकिन ऋतिक एक ऐसा इंसान था जो अभी तक एंट्री ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट लेवल तक भी नहीं पहुंच पाया था। क्या ये कोई पावरफुल पंच तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है जिसमें एक पल में ही उसकी पावर्स को बढ़ा दिया? इम्पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता। अभी इसका शरीर इतना पावरफुल नहीं है कि वो ऐसी तकनीकों को झेल सके। प्रोफेसर राजीव ने मन ही मन सोचा और फिर वहां से चले गए। ऋतिक के हाथों अभिनव को हराए जाने की खबर जंगल में लगी आज की यार पूरी एकेडमी में फैल गई थी। हालांकि अभिनव खन्ना केवल एक बिगिनर वॉरियर था, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं थी और वो एकेडमी का कोई लो लेवल का वॉरियर नहीं था। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि ऋतिक एक लो लेवल का वॉरियर था, लेकिन फिर भी उसने अभिनव खन्ना को आसानी से हरा दिया। लोगों ने थोड़ी और जांच पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि ऋतिक ने अक्षित मदान को केवल एक ही बार में बेहोश कर दिया था। रेहान और अमोरा की हिम्मत नहीं हो रही थी वापस से अपने रूम में जाने की। उन्हें डर था कि ऋतिक उनका भी वही हाल न कर दे जो उसने अक्षित और अभिनव का किया था। ऋतिक ने अपने कमरे में आकर थोड़ी दवाई खाई। हालांकि वो पूरे बैटल में अभिनव के हमलों से बचे जा रहा था, लेकिन फिर भी कुछ घाव तो उसके शरीर पर भी आए थे।